प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के इस दिन फिर से एक बार हम परमेश्वर पिता के नाम से जीवित पाए जाते हैं। जीवितों का परमेश्वर पिता आज के दिन हमारे मध्य है, हमारे संग है और वह आज के दिन को आशीषों से भरता है। आइए प्रियो, हम प्रभु के और करीब आए, विशेषकर जब इस लेंट की ऋतु में हम पाए जाते हैं। आइए प्रियो, उपवासी मन के साथ में अपने आप को नया और अपने आप को पवित्र बनाते हुए हम प्रभु के निकट आए, क्योंकि प्रभु हमारे निमित्त आज के दिन अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। आइए प्रियो, कुछ देर प्रभु के वचन को सुने। आइए प्रियो, कुछ देर प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें। यह समय है कि प्रभु के बेटी बहन एंजल दादल के द्वारा हम आज के दिन प्रभु के जीवित वचनों में कुछ देर प्रभु के साथ समय व्यतीत करें, ताकि हमारा जीवन जो प्रभु ने दिया है हम उसे जांचने पाए, परखने पाए कि वह परमेश्वर पिता की योग्य है या नहीं। आइए प्रियो, यह समय है प्रभु के जीवित वचनों को सुनने का। प्रभु आज के दिन हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के इस प्रातः काल में हम सब इकट्ठा हो पा रहे हो और परमेश्वर के नाम से संगति कर पा रहे हैं। आज के दिन जो मनन का विषय मैंने लिया है वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 42 पद से 43 पद तक। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 42 और 43 पद, जिसे वचन बतलाता है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे और अद्भुत रीति से चंगाई और छुटकारे की बातों को कर रहे थे। मेरे प्रियो, वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु को मानते थे और बहुत से ऐसे भी थे जो उसे नहीं मानते थे। और हम सभी जानते हैं फरीसी और सदूकियों के विषय में कि वो यीशु मसीह के कार्यों को देख रहे थे, लेकिन वो उन पर विश्वास नहीं करते थे। वचन यहाँ बतलाता है कि बहुत से अधिकारी ऐसे भी थे जो यीशु मसीह को मानते थे, लेकिन वो प्रगट में इसलिए वो नहीं कहते थे कि वो यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें उस पद से निकाल दिया जाएगा जिस पद पर वो है। और वचन ये भी बतलाता है कि वो कहते हैं इस बात को कि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उन्हें परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है? क्या हम मनुष्यों को खुश करने के लिए अपने परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं? क्या हम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं? आज हमें इस बात को सोचना है मेरे प्रियो। लेंट के महाउपवास काल में हम तो हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, लोगों को खुश करने के लिए है? यदि ऐसा है मेरे प्रियो, तो आप इस बात को याद रखें कि हमारा जो परमेश्वर है वो मन को जांचने वाला ईश्वर है। वो जानता है कि सच्चाई क्या है। यदि आप उसे प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने मन से उसे माने, अपने मन से पश्चाताप करें, अपने मन से आप उपवास करें, प्रार्थना करें और निश्चय वो आपकी सुनेगा। मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति उसका 39 अध्याय में हम देख सकते हैं यूसुफ के विषय में। सच में यूसुफ का जीवन कितना अच्छा था। वो इस बात को जानता था कि परमेश्वर उसके साथ रहता है और वो हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करता था। मेरे प्रियो, जब हम लोग उत्पत्ति 39 अध्याय में देखेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि यूसुफ को पोतीपर, जो उसका मालिक था, उसकी पत्नी ने अपने साथ सोने के लिए कहा, लेकिन उस जगह पे यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने कहा, उत्पत्ति 39 अध्याय और उसका 9 पद, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। मेरे प्रियो, वचन यहाँ बतलाता है कि पोतीपर की पत्नी तो उसे हमेशा कहती थी कि मेरे साथ सो, लेकिन यूसुफ ने हमेशा इनकार किया। और वचन बतलाता है 90 पद में कि उसने कहा कि मैं ऐसा करके
दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं पोतीपर का अपराधी क्यों बनूं, लेकिन उसने कहा कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। मेरे प्रियो, वो जानता था कि उसका जीवित परमेश्वर उसके साथ रहता है। हो सकता है दुनिया के लोग उसे नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसका जीवित पिता उसे देख रहा है। तो मेरे प्रियो, आप भी इस बात को जाने कि हो सकता है कि आपको लग रहा है हम छुप के कोई काम कर लेंगे और उसमें आप सफल हो जाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो, हमें यूसुफ के समान जीवन जीना है। हमें ये जानना है कि परमेश्वर पिता हमें देख रहे हैं और हमें परमेश्वर के सामने कोई भी दुष्टता का काम नहीं करना है और वही कार्य करना है जो हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करे। हो सकता है कि आप इस दुनिया में रहते हैं और जब चुगली करने की बातें आती है तो आप अपने लोगों को खुश करने के लिए, मनुष्यों को खुश करने के लिए चुगली कर देते हैं, और लेकिन ये बातें जो है ये परमेश्वर को पसंद नहीं आती। मेरे प्रियो, न्याय का समय निकट है। आप कौन सा मुंह उस परमेश्वर को दिखाएंगे? चुगली करने वाला मुंह या नशापान करने वाला मुंह? बिल्कुल नहीं। आज हमें उस परमेश्वर की निकटता में जाना है और वही कार्य करना है जो हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करता है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि संसार के लोगों से कट के जीना आसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें। निश्चय परमेश्वर आपको आत्मिक बातों में बढ़ाएगा और निश्चय आपके जीवन से वो प्रसन्न होगा। हम सभी जानते हैं यूसुफ के जीवन को कि उसका अंत क्या हुआ। सच में वो परमेश्वर के साथ चलता था, हर एक बातों में परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि और लोगों के अनुग्रह की दृष्टि उस पर होती थी और वो अद्भुत रीति से वो प्रधानमंत्री के पद पर जाता है। आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन के लिए भी ये सोचने का विषय है, क्या हम लोगों को खुश करने के लिए अपना जीवन जी रहे हैं या परमेश्वर को खुश करने के लिए। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। आइए हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के दिन हमने कुछ बातों पर पिता मनन चिंतन किया है मेरे पिता, और हम जानते हैं पिता कि आपको प्रसन्न करना मेरे प्रभु जी मनुष्यों को प्रसन्न करने से कहीं ज़्यादा उत्तम है। हमारी सहायता कीजिएगा पिता कि हम लोगों को खुश करने वाले नहीं लेकिन आपको खुश करने वाले लोग होने पाए, और इस लेंट के महाउपवास काल में मेरे प्रभु जी हम अपने जीवन को ऐसा बनाए जो आपको भावता हुआ और जीवता बलिदान होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए पिता, और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड।